तो आपका सब्जेक्ट सिलेबस हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में आपको बता चुके हैं। सिलेबस आपका एनएसटी के तहत क्या क्या था। देन उसका फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था, जो प्रीपोजिशंस आप पढ़ोगे। देखो प्रीपोजिशन को हिंदी में अपन बोलते हैं विभक्ति। क्या बोलते हैं? विभक्ति। या इसको अपन बोल सकते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। हिंदी से ही पता चल रहा है कि किसी संबंध को ये हमें सूचित करता है। ये संबंध सूचक अव्यय, वह अव्यय जो संबंध को सूचक करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आपको मैं बताऊं, ए प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। जो प्रीपोजिशन है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो आपको मैं बताऊं, ए प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम आपको बता रहे थे प्रीपोजिशन किसका टॉपिक है? फंक्शनल ग्रामर का। तो प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभक्ति या संबंध सूचक अव्यय। तो हिंदी के नाम से ही अपन को पता चल रहा है, संबंध सूचक अव्यय वह अव्यय जो संबंध को सूचित करता है। तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? विभक्ति या प्रीपोजिशन कहते हैं। तो एक प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जो हमारा प्रीपोजिशन है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां पार्ट है। एंड इट इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, जो प्रोनाउन और या फ्रेज टू अदर वर्ड विद इन ए सेंटेंस। तो सेंटेंस के साथ वो फ्रेज के अदर वर्ड या प्रोनाउन या लिंक नाउन को जोड़ता है। तो उस शब्द को अपन क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। दोबारा से हम रिपीट करते हैं, ए प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब प्रीपोजिशन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां, एक में से कोई एक भाग है। एंड इट इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेज टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। जो सेंटेंस के साथ अदर वर्ड्स, फ्रेज के अदर वर्डों को वह नाउन और प्रोनाउन के साथ लिंक करता है, उस शब्द को अपन क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहते हैं। सेकंड भाषा में या सेकंड डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन में अपन इसको समझ सकते हैं कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस एंड लोकेशन etc। मतलब एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब एक प्रीपोजिशन शब्द या शब्दों का ग्रुप है जिसका यूज नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले किसके लिए करते हैं? डायरेक्शन दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए, प्लेस स्थान दिखाने के लिए, एंड लोकेशन उसकी स्थिति दिखाने के लिए। तो हमें पता चला कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है? कि नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज की डायरेक्शन, टाइम या प्लेस एंड लोकेशन दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो सेकंड वर्जन में हम आपको बता दें कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो अंडर वर्ड्स आर प्रीपोजिशन। जैसे कि मान लो कि आपको मैं बताता हूं कि एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं, आई प्रेफर रीडिंग इन द लाइब्रेरी। तो इसमें प्रीपोजिशन शब्द क्या है, ये चीज आपको बतानी है। तो आपको मैं बताता हूं कि आई प्रेफर रीडिंग इन द लाइब्रेरी। आई प्रिपेयर रीडिंग इन द लाइब्रेरी। अब इस सेंटेंस के अंदर आपका प्रीपोजिशन शब्द वर्ड कौन सा है? आपका प्रीपोजिशन वर्ड आपका जो है वो है यहाँ पर इन। जो क्या है?
संबंध सूचक अव्यय जो क्या हमें किसके आगे लगा हुआ है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है आपकी, तो देखो आई प्रिपेयर रीडिंग इन द लाइब्रेरी, तो ये चीज हमें संकेत कर रहा है कि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जो प्रिपेयर है वो कौन सी चीज है, लाइब्रेरी। तो आपको ये इसको क्या दिखा रहा है, आपको ये पहले से बता रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर, पहले से बता रहा है कि आप लाइब्रेरी के अंदर आप पढ़ना है या रीडिंग करना प्रिपेयर मानो, ठीक है, आपको सबसे उच्च लाइब्रेरी के अंदर, तो आपको क्या दिखा रहा है, लोकेशन या स्थान बता रहा है। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं कि द डॉग वाज सिटिंग अंडर द ट्री, द डॉग वाज सिटिंग अंडर द ट्री। अब इस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन शब्द कौन सा है, तो आप दूसरी पहचान लोगे, अंडर, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के बिफोर से पहले अपन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं कि उस चीज की लोकेशन, प्लेस, डायरेक्शन, ईटीसी जानने के लिए हम प्रीपोजिशन शब्द का यूज करते हैं। अब आप बात करते हैं कि कॉमनली जो यूज प्रीपोजिशन किए जाते हैं, तो कुछ प्रीपोजिशन जो हैं वो कॉमनली यूज किए जाते हैं, कुछ तो ये स्पेशल होते हैं कि जो बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन होते हैं जो मतलब आपके दैनिक जीवन में या दैनिक आपके लैंग्वेज में या दैनिक आपके लेटर राइटिंग में वो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। तो उनको मैं एक टेबल के माध्यम से आपको शो कराता हूं, ठीक है, मुंह कराओ, सो रहे commonly used preposition. So in the table given below is a list of commonly used prepositions. तो in the table given below is a list of commonly used preposition. तो आपको इस टेबल के अंदर तो कॉमनली जो यूज किए जाते हैं प्रीपोजिशन वो आपको कुछ शो किए गए हैं, जैसे एबव है, अबाउट है, अक्रॉस है, आफ्टर है, एग्नेस्ट है, एलोंग है, एट है, बिलो, बिसाइड, बट, बाय, डाउन, एक्सपेक्ट, फॉर, इन, इनसाइड, इनटू, लाइक, नियर, ऑफ, ऑन, ओवर, पास्ट, सिंस, टू, टुवर्ड, अंडर, अप, अपॉन, अप टू, विद, विदन और विदाउट। ये कुछ मतलब प्रीपोजिशन है जो कॉमनली आपके यूज किए जाते हैं, कुछ जो कॉमनली प्रीपोजिशन है जो यूज किए जाते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है, इस टेबल के माध्यम से। बाकी का क्या है, मेथड्स ऑफ प्रीपोजिशन अपन पढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ाया, कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन पढ़ाया। तो अब बात करते हैं, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हो गई, कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन आपको बता दिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, तो बेसिकली क्या होता है, ये टू टाइप्स के होते हैं, जो प्रीपोजिशन क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रीपोजिशन आपके, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सेकंड होता है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, सेकंड होता है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो बात करते हैं अब अपन फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये जो आपका होता है
5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं। मतलब जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है वो अपने आप में 5 टाइप का होता है। तो 5 टाइप का कौन कौन सा होता है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर 1 होता है तुम्हारा सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशंस। सेकंड जो आपका होता है वो होता है डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशंस। थर्ड जो आपका होता है वो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। आपका जो फोर्थ होता है वो होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। और आपका जो फिफ्थ होता है वो होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। आपने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या है फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्रीपोजिशन, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो फर्स्ट टाइप कितने प्रकार का होता है 5 टाइप का, 5 टाइप्स का होता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें नंबर 1 कौन सा होता है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड होता है आपका डबल प्रीपोजिशन, थर्ड आता है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, फोर्थ आपका होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फिफ्थ जो होता है आपका फ्रेज प्रीपोजिशंस। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखो सेकंड क्लास ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है कि वह प्रीपोजिशन आर आल्सो डिवाइडेड, prepositions are also divided on the basis of uses preposition। जैसे कि यूज लाइक कैसे टाइम, पैलेस, डायरेक्शन, मूवमेंट ईटीसी, इनके आधार पर हमें क्या है सेकंड क्लासिफिकेशन हमने किया। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा जो होता है वो होता है आपको मैं बताऊं 4 टाइप का। कितने का होता है 4 टाइप का। अब 4 टाइप का कौन कौन सा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइमिंग, प्रीपोजिशन ऑफ टाइमिंग, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फर्स्ट जो आपका होता है वो कौन सा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड जो आपका होता है वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। थर्ड जो होता है आपका वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और आपका जो फोर्थ होता है वो होता है स्पेशल प्रीपोजिशन। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे स्पेशल प्रीपोजिशन। तो बात किसकी चल रही थी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या हमारा प्रीपोजिशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन और सेकंड जो आपका होता है वो होता है सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब जब फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन होता है वो आपका 5 टाइप का होता है। कितने का होता है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 3 आपका बताया है कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 4 होता है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फिफ्थ जो होता है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। ऐसे ही सेकंड क्लासिफिकेशन आपका बताया है यूजेस के आधार पर। किसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के यूज के आधार पर। जैसे कि किस यूज के आधार पर टाइम हुआ, क्या हुआ टाइम हुआ, प्लेस हुआ, डायरेक्शन हुआ, किसी चीज की मोमेंटम हुई, ठीक है। तो इन सब के आधार पर अपन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके टाइप्स को हम प्रोवाइड करेंगे। तो उनके आधार पर जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वो 4 टाइप का होता है। मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने प्रकार का 4 टाइप का होता है। नंबर 1 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड होता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड होता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डिस्टेंस और फोर्थ आपका जो होता है वो होता है स्पेशल प्रीपोजिशन। तो अब हम बात करेंगे सिंगल प्रीपोजिशन की। बात किसकी करेंगे
सिंगल प्रीपोजिशन की। 1 2 3 देखो बात कर रहे थे अपन क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ लिया। प्रीपोजिशन के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन। जो कॉमनली यूज्ड की प्रीपोजिशन किए जाते हैं उनको अपन टेबल के माध्यम से हम दिखा दिया। नेक्स्ट बात की थी हमने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अपने बताया था कि 2 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। कौन कौन से, क्लासिफिकेशन के आधार पर फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन और सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपको सबसे पहले क्या था, सिंपल प्रीपोजिशन। तो बात करते हैं अब सिंपल प्रीपोजिशन की। तो देखो सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है कि सिंपल प्रीपोजिशन आर वर्ड लाइक एट, जैसे कि सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस, सिंपल प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक, मतलब ऐसे शब्द जैसे, सिंपल मतलब सिंपल प्रीपोजिशन के ऐसे शब्द हैं जैसे कौन से, एट हुआ, फॉर हुआ, इन हुआ, और कौन सा हुआ, ऑफ हुआ, एन ऑन हुआ, ओवर हुआ, एंड, अंडर, etc। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, एंड, अंडर, etc। तो ऐसे वर्ड्सों को अपन क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। ऐसे प्रीपोजिशनों को अपन क्या कहेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। these common preposition can be used to describe a location, टाइम, प्लेस। मतलब ऐसे वर्ड या इनका यूज, जो सिंपल प्रीपोजिशन है उसका यूज कॉमनली कहाँ कर सकते हैं अपन, जहां पर डिस्क्राइब किया गया हो लोकेशन के बारे में, समय के बारे में और स्थान के बारे में। तो क्या है, these common prepositions can be used to describe a location, time, place। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक एट, कॉमा, फॉर, कॉमा, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, एंड, अंडर, etc। These common preposition can be used to क्या कहते हैं, यूज कहा किया जाता है, डिस्क्राइब ए लोकेशन, जहां पर लोकेशन की बात हो रही हो, समय की और प्लेस की, उस जगह पे हम सिंपल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, एट होता है, फॉर होता है, इन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ओवर, एंड, अंडर, etc। बहुत होते हैं। तो सम एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे कि आपको सेंटेंस के अंदर पता चले कि सिंपल प्रीपोजिशन कहाँ और कैसा होता है। तो he sat on the chair। तो आपको जो ये क्या कहते हैं, इसमें सिंपल प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, ऑन। he sat on the chair, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑन हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है। सेकंड एग्जांपल आपको देख के बताते हैं, they were sitting by the tree। तो इसमें क्या है, तुम्हारा सिंपल प्रीपोजिशन क्या दे रखा है, बाय दे रखा है। नेक्स्ट आपका क्या है, ही। एक और एग्जांपल देके समझाते हैं, ही ड्रॉवर ओवर द ब्रिज, इसमें क्या दे रखा है, सिंपल प्रीपोजिशन, इसमें सिंपल प्रीपोजिशन दे रखा है ओवर। तो बात की है सिंपल फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रीपोजिशन के अंदर सिंपल प्रीपोजिशन पे। तो सिंपल प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, एंड, अंडर, etc। These common preposition can be used to describe a location, time, place। मतलब इसका जो वर्णन किया जाता है, यूज मतलब यूज कहाँ कर सकते हैं इसका अपन, जहां लोकेशन, टाइम और प्लेस का डिस्क्राइब किया गया हो।
तो उस जगह पे अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपको क्या होता है, डबल प्रीपोजिशन। तो डबल प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा, कि डबल प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन which are formed by combination of two simple preposition। मतलब टू सिंपल प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन के द्वारा जो तैयार होता है, जो फॉर्म हमारा तैयार होता है, या उन प्रीपोजिशन, दोज प्रीपोजिशन which जिसमें आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे कि सम एग्जांपल आर इनटू, सम एग्जांपल क्या है इनके, इनटू हुआ, अपॉन हुआ, अपॉन, ऑन टू, आउट ऑफ। तो देखो इन और टू दो कॉम्बिनेशन, मतलब दो सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से अपना क्या बना, डबल डबल प्रीपोजिशंस। बात कर रहे हैं हम डबल प्रीपोजिशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है बेटे, कि डबल प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन which are formed by the combination of simple preposition। ठीक है, तो एज ए लाइक सम, मतलब सम एग्जांपल कैसे, इनटू, अपॉन, ऑन टू, आउट ऑफ, ये क्या दे रखे हैं अपने, डबल प्रीपोजिशन दे रखे हैं। अब इनसे देखो, इनटू, इनटू इन क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन, और टू क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना, डबल डबल प्रीपोजिशन। तो एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं सेंटेंस को रूप में। तो एग्जांपल देखो क्या होता है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्यूटीफुल पीसेस। क्या है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पर जो अपॉन दे रखा है वो कैसा प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं अपन थर्ड प्रीपोजिशन की। देखो बात कर रहे थे अपन ने सिंपल प्रीपोजिशन पढ़ लिया, सिंपल प्रीपोजिशन के बाद अपन ने डबल प्रीपोजिशन पढ़ लिया। अब डबल के बाद बात करते हैं अपन कंपाउंड प्रीपोजिशन की। तो देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है कि अपन सिंपल प्रीपोजिशन वो एनोदर वर्ड से मिल के कॉम्बिनेशन से जो हमारा प्रीपोजिशन बनता है उस प्रीपोजिशन को अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे हम इसको लिखते हैं कि द प्रीपोजिशंस which are formed by the combination of two या मोर वर्ड, जैसे मोर वर्ड या तो टू या टू से भी अधिक, और मोर वर्ड यूजली ए सिंपल prepositions and another word are called compound preposition। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, कि द प्रीपोजिशन which are formed by the combination of two या more word, usually a simple preposition and another word are called compound preposition। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे संयोग को, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं अपन, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो सम एग्जांपल आर, तो कौन कौन से प्रीपोजिशन ऐसे हैं जैसे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि इन एडिशंस, क्या होते हैं, इन एडिशंस टू, सेकंड ऑन बिहाफ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ,
इन फ्रंट ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। मतलब सिंपल सी बात है, आपने ये देखा इसमें क्या है, दो सिंपल प्रीपोजिशन है, क्या है, टू या मोर वर्ड यूजली है सिंपल प्रीपोजिशन। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन के वर्ड्स या तो दो होंगे या दो से अधिक यूज में आएंगे। तो एक तो हुआ तुम्हारा कौन सा हुआ, इन हुआ, और एक कौन सा हुआ, टू हुआ, दो यूज में आ गए। अब बीच में क्या है, एक अनदर वर्ड बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे अपन, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। तो एग्जांपल ये हमने सम एग्जांपल ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन दिया, लेकिन एक सेंटेंस के रूप में कैसे प्रीपोजिशन को यूज करेंगे वो आपको बताता हूं। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि वी वर इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है इन द मिडल ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो ये आपका क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन समझ में आ गया, क्या होगा, आगे और पीछे सिंपल प्रीपोजिशन दे रखा होगा और बीच में क्या दे रखा होगा, अनदर वर्ड। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आपने क्या पढ़ लिया, सिंपल प्रीपोजिशन पढ़ लिया, डबल प्रीपोजिशन पढ़ लिया और आपने कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ लिया। अब बात करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की। तो देखो पार्टिसिपल जो प्रीपोजिशन होता है वो आपको अलग से ही पहचान में आ जाएगा, जिसके एंडिंग में क्या दे रखा होगा, या तो ईडी दे रखा होगा, या तो ईडी या एंड क्या लगा होगा, आईएनजी। मतलब या तो आईएनजी अंत में आईएनजी लगा होगा या ईडी लगा होगा। तो ऐसे वर्डों को, ऐसे पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो, द प्रीपोजिशन एंडिंग ईडी एंड आईएनजी आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। मतलब जिनके अंत में ईडी या आईएनजी लगी होती है, जिन प्रीपोजिशन के अंत में ईडी या आईएनजी लगी होती है, उन प्रीपोजिशनों को अपन कौन सा प्रीपोजिशन कहते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, सम एग्जांपल दे दें, जैसे कि ड्यूरिंग, आपने ड्यूरिंग सुना होगा, तो ड्यूरिंग एक क्या है, प्रीपोजिशन है। वो कौन सा प्रीपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। जैसे कि एक और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सुना होगा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड एक प्रोवाइड अलग चीज होती है, लेकिन प्रोवाइडेड हो गया तो वो एक क्या रूप ले लिया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का रूप ले लिया। अब बात करते हैं किसकी, फ्रेज प्रीपोजिशन की। आपका फिफ्थ क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है कि द प्रीपोजिशन which include a preposition, an object and the object's modifier are called phrase preposition। मतलब जो प्रीपोजिशन है वो किसका कार्य करे, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, मॉडिफायर होना चाहिए। तो ऐसे प्रीपोजिशन को आप क्या कहेंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि ऑन टाइम, ये क्या है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन है, क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन। ऑन टाइम हुआ, या एट होम हुआ, एट होम हुआ, या क्या हुआ आपका बिफोर क्लास हुआ, या ऑन द फ्लोर हुआ, बिफोर क्लास। ये सारे क्या प्रीपोजिशन क्या कहलाते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का वर्क करते हैं, और ऑब्जेक्ट भी कैसे है, मॉडिफायर युक्त होना चाहिए। तो अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी, कॉमनली यूज होने वाले प्रीपोजिशन आपने देखे, देन उसके बाद हमने प्रीपोजिशन के क्लासिफिकेशन को डीप तरीके से पढ़ा। आप क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन आपके यहाँ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे आपका सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के लिए आपका चलाओ तिरंगे जा बेंच।